हेलो, आई एम शिवम सर, साइंस फैकल्टी। आज स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन, पाचन तंत्र। जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन। जैसे मुंह में जीभ है, दांत हैं और हमारी 3 पेयर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे सलाइवा सिक्रेट होता है। जो रासायनिक प्रक्रम है वो सलाइवा प्रोसेस कंप्लीट कराता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, भौतिक प्रक्रम है, इसमें हमारे जो दांत हैं वो भोजन को चबाते हैं, चबा करके क्या करते हैं, महीन करते हैं, और महीन करने के बाद सलाइवा है वो उसमें लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे ईगोफेगस के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। इसका डिटेल में पूरा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा मुख गुहा होता है। क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, लीवर, आग्नाशय, पित्त की थैली। जो 3 पार्ट हैं ये तो हमारे सहायक हैं। ये हमारी छोटी आंत के डूडेनम से जुड़े रहते हैं, क्लियर। इसके बाद है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद एनस। तो स्टार्टिंग से एक एक करके हम पॉइंट वाइज पॉइंट सब देखते हैं, क्लियर। देखो, पहला है हमारा मुख गुहा। दांत के कैल्शियम, दांत हैं जो हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस के। दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, क्लियर। और दांत हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक बार दंती, एक होता है 2 बार दंती। एक बार दंती जो जीवन काल में एक ही बार आते हैं और उनको बोलते हैं हम एक बार दंती। इनकी संख्या कितनी है? 12। और दूसरे टाइप के हैं 2 बार दंती, जिनकी संख्या कितनी है? 20। ये जीवन काल में 2 बार आते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, क्लियर। मुख वहाँ में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। एक तो कृदनक, एक रदनक, और एक अग्रचवर्णक, और एक चवर्णक। जो कृदनक हैं वो हमारे काटने का काम करते हैं। इनकी संख्या हमारी 8 होती है। कितनी होती है? 8। और जो हमारे रदनक हैं वो उनकी संख्या है हमारी 4। और जो अग्रचवर्णक हैं इनकी संख्या है 8, और जो हमारे चवर्णक हैं उनकी संख्या है 12। 8 8 16, 16 4 20, 20 और 12 32, यानी हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई? 32, क्लियर। नेक्स्ट, जो दांत का हमारा सूत होता है, यानी कि परमानेंट जो टीथ होते हैं उनका जो दांत सूत्र है वो है 21 23 21 23। और नीचे वाले जबड़े में भी 21 23 21 23। इसको ना ऐसे बांट लेते हैं, जैसे हमारा ये मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसमें भी 21 23, और इस तरफ भी 21 23। ऐसे 21 23 इस तरफ, और ऐसे ही 21 23 इस तरफ, क्लियर। नेक्स्ट है ये हमारा टेम्परली, जो हमारे मतलब बच्चों में पाए जाते हैं दांत, उनके लिए फॉर्मूला ऐसे ही उनकी मुख गुहा को बांट लेते हैं। क्या करते हैं? उनकी मुख वहाँ को बांट लेते हैं। जैसे ये है, ये हमने 4 टाइप में बांट लिया। जबड़ा, पहले वाले जबड़े को 2 भाग से मिडिल से कर लो, तो इनमें 21 0 2, और इसमें 21 0 2, इसमें भी 21 0 2, और इसमें भी 21 0 2। ये हमारा दांत का सूत्र है, क्लियर। दांतों में सबसे मजबूत भाग है जो हमारा वो एनेमल होता है। क्या होता है? एनेमल। इसमें जो वाटर का परसेंटेज होता है वो 0% होता है। कितना होता है? 0%, क्लियर। दांतों में फ्लोरोसिस बीमारी फ्लोराइड से होती है, जिसमें हमारे दांत ब्लैक कलर के पड़ जाते हैं। किस प्रकार के पड़ जाते हैं? ब्लैक कलर के। जो हमारा किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। ये हमारा जल दूषित होता है, उसमें ज़्यादातर पाया जाता है फ्लोराइड। उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस, जिसमें दांत क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। दांत कैसे हो जाते हैं? काले। दांतों में ये केसन नहीं, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केसीन। दांतों में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन, क्लियर। नेक्स्ट, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है, जीव। नेक्स्ट क्या है? जीव। जीव हमारा क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें लाखों की संख्या में क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएँ। जो हमारा बीज जीव का सबसे पीछे वाला भाग है, जो सबसे पीछे वाला भाग है ये वाला, ये इसमें हमें क्या है? जैसे जिंजर है, प्याज है, ठीक है, और प्याज है, इसका स्वाद हमें, इसका टेस्ट हमें पता चलता है, क्लियर। और इसके ऊपर है जो है ना, ये जो ये वाला लाइन था इससे, ठीक है, और ये जो है इससे हमें कड़वा पता चलता है, क्लियर। जो हमारा फ्रंट भाग है उससे हमें मीठा पता चलता है, और जो हमारे साइड के भाग हैं उनसे नमकीन वाला पता चलता है इससे। और ये वाला जो भाग है वो खट्टा बताएगा। किसको बताएगा? खट्टे को। और ये किसको? नमकीन का। और जो हमारा मिडियस्ट भाग है ये हमारा होता है स्वादहीन। कैसा होता है? स्वादहीन। कैसा होगा? स्वादहीन होगा, यानी यहाँ हमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं पता चलता है। और जीभ का जो मेन कार्य है भोजन को चबाने के बाद उसको मिक्स करना, किसके साथ? लार के साथ मिक्स करना, ठीक है, ये और इसका कार्य रहता है, क्लियर। नेक्स्ट, लार ग्रंथियाँ हैं ना जो हमारे मुख गुहा में, ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं?
तीन जोड़ी, इनकी जो जोड़ी है वो कितनी है, तीन है। क्लियर। एक तो पहली वाली जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं हम पैरोटिड, क्या बोलते हैं, पैरोटिड। और जो दूसरी वाली है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, और तीसरी वाली को बोलते हैं मेडिबुलर। यानी कि अगर एग्जाम में आ जाते हैं और अक्सर आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं तीन जोड़ी, उनके नाम क्या हैं। तो पहली वाली जोड़ी को बोलते हैं हम पैरोटिड, और दूसरी वाली को बोलते हैं सबलिंगुअल, और तीसरी वाली को बोलते हैं मेडिबुलर। इसमें जो पैरोटिड है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब अपने आप में जो तीन है इनसे। क्लियर। नेक्स्ट, यह ग्रंथियाँ हैं ये सलाइवा उत्सर्जित करती हैं। क्या उत्सर्जित करती हैं, सलाइवा। और जिसमें 95% वाटर होता है, 5% एंजाइम होता है। क्या होता है, 95% वाटर और 5% एंजाइम। और इस एंजाइम में जो हमारे एंजाइम है ना, वो एक तो टॉयलिन होता है, एक एमाइलेज होता है, एक लाइसोसोम होता है। क्लियर। तीन पाए जाते हैं ये तीन, टॉयलिन, एमाइलेज और लाइसोसोम। क्लियर। और जिसका जो हमारा सलाइवा है ना, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 6.8 है। कितना है, इसका सलाइवा का जो पीएच मान है वो 6.8 है। और इसमें तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो हमारा टॉयलिन है, और एक हमारा एमाइलेज है, और एक लाइसोसोम है। क्लियर। जो हमारा लाइसोसोम है ना, ये वाला, ये पूतरोधी है, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। ये किसके रूप में, एंटीसेप्टिक रूप, यानी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको ये क्या करता है, ख़त्म करता है। और अक्सर होता भी है, जैसे हम जानवर वगैरह को देखते हैं जहाँ उनकी चोट लग जाती है, वो अपने घाव को जीभ के द्वारा चाटते रहते हैं, तो क्या है, उनका घाव धीरे धीरे भर जाता है, यानी कि ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। क्लियर। जो हमारा इमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर। और जो हमारा टॉयलिन है, ये टॉयलिन ये मंड का पाचन करता है। किसका करता है, मंड का पाचन करता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। आहार नाल, आहार नाल है जो, देखो, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद हमारा ग्रसनी आता है, ग्रसनी के माध्यम से हमारी आहार नाल आमाशय तक जाती है। इसकी जो लंबाई है ना वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये जो आहार नाल वो आमाशय से जुड़ी रहती है। अब आमाशय की जो आकृति है ना वो जे आकार की होती है, लगभग कैसी होती है, जे आकार की। ये इसी से स्मॉल इंटरसाइंड यूँ ऐड रहती है, वो यूँ नीचे जाती है। क्लियर, इस टाइप में होकर के घूमती हुई। और छोटी आंत ये सबसे लंबाई में तो सबसे बड़ी है, पर लेकिन इसको बोलते हैं छोटी आंत है। क्लियर। अब हम आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय है ना वो एक तो एस को सिक्रेट करता है। किसको करता है, एस को। और पेप्सिन को करता है, और रेनिन को करता है। जो हमारा एस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। जो हमारा एस है वो ऑक्सेंटिक कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है। किसके द्वारा, ऑक्सेंटिक कोशिका द्वारा। और जो हमारा पेप्सिन और रेनिन है ये पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है, पेप्टिक कोशिका के द्वारा हमारे ये दोनों होते हैं, एक तो पेप्सिन और रेनिन। और एस है वो ऑक्सेंटिक कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑक्सेंटिक कोशिका द्वारा। ये भोजन को क्या बनाते हैं, एस भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय। क्लियर। और जो हमारा पेप्सिन है ना, पेप्सिन, ये पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं जो रेनिन है ये दूध को फाड़ने का कार्य करता है। किसको, दूध को फाड़ने का कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट है यह जो हमारा आमाशय है ना वो तीन परतों से मिलकर बना है। कितनी परतों से, तीन परतों से। एक तो म्यूकस, एक सेरोसिस, और एक सब म्यूकस। जो हमारा सेरोसिस है ये मिड में पाया जाता है, और जो म्यूकस है वो फ्रंट में सबसे ऊपरी परत है, और जो लास्ट की थर्ड परत है वो हमारी क्या है, सब म्यूकस है। म्यूकस परत है ना, जो म्यूकस, ये हमको HCl से जलने से बचाती है। किससे, HCl से, सॉरी, ये हमसे क्या बोलते हैं, ये HCl को, ओहो, म्यूकस जो परत है वो हमें HCl से जलने से बचाती है। क्लियर। और यहाँ ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। किसका पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ पर, आमाशय में। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यहाँ मात्र किसका होता है, एक तो प्रोटीन का होता है, और दूध को फाड़ना होता है। यानी दूध को क्या करता है, ये फाड़ देता है, रेनिन। किसको, रेनिन, रेनिन है जो दूध को फाड़ता है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, पेप्सिन और रेनिन को उत्प्रेरित करने का जो कार्य है वो HCl ही करता है। यानी कि पहले ये पेप्सिन प्रो रेनिन के रूप में होता है। किसके रूप में, प्रो रेनिन। और जो हमारा रेनिन है वो प्रो पेप्सिन के रूप में। जो हमारा पेप्सिन है वो प्रो पेप्सिन के रूप में, और जो रेनिन है वो प्रो रेनिन के रूप में रहता है। क्लियर। और HCl है जो हमारा, ये भी एक हार्मोन की तरह ही कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह। क्लियर। यहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अच्छा, जब पेट में जब अम्लता बढ़ जाती है ना, उस अम्लता को दूर दूर करने के लिए हम इनो का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। उस इनो में ना हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस ये पाया जाता है। ये एक क्षार है जो हमारी पेट की अम्लता को दूर कर देता है। जब हमें एसिडिटी बनती है ना, उसको ये कंट्रोल करता है ये। क्लियर। ये H है, ठीक है, MgOH। मैं ना फिर से लिख देता हूँ, क्या था,
MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह इनो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इनो में। क्लियर। नेक्स्ट, छोटी आंत। छोटी आंत है ना, ये लंबाई में तो सबसे बड़ी होती है, पर लेकिन बोलते इसको छोटी आंत है। ये 3 भाग में होते हैं इसके मेन। एक तो डूडेनम पहला भाग, दूसरा जूजेनम और तीसरा इलियम। जो हमारा डूडेनम है, इसमें भोजन का ना सर्वाधिक पाचन होता है इसी में। कहाँ होता है? सर्वाधिक पाचन इसी में होता है। और जूजेनम में ना तो पाचन होगा ना ही अवशोषण होगा। और इलियम में ना सबसे अधिक अवशोषण होता है। क्या होता है? सबसे अधिक अवशोषण इलियम में होता है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं हम। जो हमारा डूडेनम है ना, डूडेनम से एक तो लीवर जुड़ा रहेगा, आग्नाशय जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें जुड़ी रहती हैं। और वहीं लीवर से हमारी पित्त की थैली और जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? पित्त की थैली। क्लियर। किसकी थैली? पित्त की थैली और जुड़ी रहती है। तो पहले एक एक करके हम सबके कार्य देख लेते हैं। मेनली डूडेनम में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, जूजिनम में ना तो पाचन होगा ना अवशोषण होगा, और इलियम में ना तो क्या बोलते हैं, इलियम में ओनली सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। और जो हमारा लीवर है और आग्नाशय है, ये दोनों हमारे डूडेनम से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? डूडेनम से। और लीवर से हमारी पित्त की थैली जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? पित्त की थैली। ठीक है, आगे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। इसके अध्ययन को ना हम बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। इसमें ना हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हेपेटिक सेल्स, जिनमें ना पुनर्उद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसी वजह से हम लीवर को टुकड़ों में दान कर सकते हैं। यानी किसी भी पेशेंट को जरूरत हो उसको हम लीवर दे सकते हैं और हमारा लीवर फिर से रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या है? हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो पुनर्उद्भवन की क्षमता रखती हैं, यानी कि फिर से ये डेवलप्ड हो जाती हैं। यह शरीर का सबसे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। कैसा ये? सबसे ज़्यादा हैवी है, लार्जेस्ट भी है, और यह इंटरनल ऑर्गन है। इसका जो वेट है ना, वेट वो 1.7 kg के आसपास होता है। किसके आसपास होता है? 1.7 kg के आसपास। किसका? लीवर का 1.7 kg। लीवर का जो वेट है ना वो। क्लियर। नेक्स्ट आगे, लीवर के कार्य। एक तो पहला कार्य इसका क्या है? पित्तरस को निर्माण कराना। क्या कराना? पित्तरस का निर्माण कराना। यह जो है ना क्षारी होता है। कैसा होता है ये? क्षारी होता है। और इसका जो रंग है ना वो हरे कलर का होगा। किस कलर का होगा? हरे कलर का। इसकी मात्रा एक दिन में 7 से 800 ml पर डे ये सिक्रेट होता है। ठीक है, इसका रंग है वो कैसा है? हरे कलर का है। यह 24 घंटे बनता है शरीर में। यह बसा में घुलनशील विटामिन का संचय करता है। जो हमारा लीवर है ना, लीवर, वो बसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? के और ई, डी और ए, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इन चारों का ये क्या करता है? बसाम में क्या बोलते हैं, इनका क्या करता है? ये संचय करता है। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन बसा का संचय करता है। यानी कि जो लीवर है वो हमारा ग्लाइकोजन और बसा का क्या करता है? संचय करता है। अच्छा, जो ये ग्लाइकोजन है ये जंतुओं में क्या बोलते हैं, एक एडवांस भोजन जिसे बोलते हैं ना, संग्रहित भोजन। यानी कि जो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, यानी कि उसको संचित भोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? संचित भोजन। क्लियर। और नेक्स्ट है ये पार्विक अम्ल, ये थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लेना। पार्विक अम्ल और अमीनो अम्ल व नाइट्रोजनी पदार्थों का ये संचय करता है। क्लियर। अक्सर आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति ज़्यादा धूम्रपान तो खैर नहीं, शराब वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनका क्या होता है? सबसे ज़्यादा लीवर ही इफेक्टेड होता है, क्योंकि लीवर क्या करता है? वो बॉडी में जो नाइट्रोजनी अमीनो अम्ल और जो वैसे पदार्थ होते हैं उनको वो अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद उनको बाहर एग्जिटेशन कराता है। ठीक है, और उसी कंडीशन में जो ज़्यादा वो उसका सेवन करते हैं उनका ये लीवर ही ख़राब होता है सबसे पहले। और ये जो अपना पित्तरस है ना, ये लिपिड व वसा का पाचन करता है। किसका करता है? लिपिड और वसा का पाचन करता है। अच्छा, इसकी जो पाचन की क्रिया है ना उसको हम बोलते हैं पाइसीकरण। यहाँ क्या है? जो बड़े बड़े वसा के कण होते हैं ना, लिपिड्स के बड़े बड़े कण, यानी कि ये जो बड़े बड़े कण हैं, ये बड़े बड़े कण हैं, ये ना पित्तरस से छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पाइसीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पाइसीकरण कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट, और ये हमारा सेशन यहीं एंड होता है। चाहो तो मैं एक बार रिवाइज करा दें, या फिर मुझे लगता नहीं कुछ रिवाइज कराने के लिए होगा यहाँ, बकाया। क्लियर है? ओके।